हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वेज कोड की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मजदूरी संहिता में भारत सरकार ने चेंज किया है और 4 लेबर एक्ट मिला के एक वेज कोड बनाया है। ये जो 4 पुराना एक्ट था, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसको चारों को मिला के एक वेज कोड बनाया गया है। ये वेज कोड में काफ़ी चेंजेज किए गए हैं जो कि समय के अनुकूल किया गया है। इसको सभी क्षेत्रों पर लागू किया गया है। पहले क्या था कि मिनिमम वेजेज या पेमेंट ऑफ वेजेज कुछ शेड्यूल्ड एरिया के लिए थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको सभी क्षेत्रों के लिए लागू कर दिया है। और इसमें ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेज भी तैयार करेगी, जिसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट वेजेज निर्धारण करेगी। अकाउंटिंग ईयर जो बोनस एक्ट के अंतर्गत है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई जो है, या बोनस एक्ट के अंतर्गत जितना कुछ है उसको वेज कोड में यथावत रखा गया है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस में केवल सेक्सुअल हैरासमेंट से जो कन्विक्टेड हैं एम्प्लॉई, उनको उनसे डिवार किया गया है। और इसके बाद बोनस एक्ट का पेमेंट आपके बैंक खाते में होना है। और इसके बाद मेल और फीमेल दोनों का किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वेजेज में, ऐसा प्रोविजन किया गया है कि कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल में नहीं किया जाएगा। और इसमें वर्क जो है सिमिलर नेचर का होना चाहिए, और सिमिलर नेचर का वर्क जो है स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे होगा और इसके आधार पर तय होगा। और इसके आधार पर मेल और फीमेल के को मतभेद नहीं किया जाएगा, उनका कोई वेजेज में अंतर नहीं किया जाएगा। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन सब में जो है डिवाइड किया गया है। मेल और फीमेल दोनों का अधिकार बराबर किया गया। सबसे बड़ा जो एक्शनेबल चेंज ये है कि पहले 10 से ज्यादा रजिस्टर था चारों एक्ट मिला के, अभी मात्र आप एम्प्लॉयर को केवल 2 रजिस्टर मेंटेन करना है। पहले 4 रिटर्न जमा करने पड़ते थे, अब एम्प्लॉय को जो है सो केवल 1 रिटर्न जमा करना है। पहले अगर हमारे मजदूर भाई को मजदूरी नहीं मिलता था तो वो 2 साल के अंदर उनको क्लेम फाइल करना पड़ता था लेबर कमिश्नर के सामने। अब उनको 3 साल का मौका दिया गया है। और ये मजदूर लोगों के हित में एक अच्छा कदम उठाया गया है कि अब एम्प्लॉयर को प्रूव करना होगा कि उसने वेज पेमेंट किया है। अगर कोई मजदूर एलिगेशन लगाता है कि हमारा एम्प्लॉयर ने हमको पेमेंट नहीं किया है, तो उस हालत में एम्प्लॉयर को सिद्ध करना होगा कि उसने मजदूर पेमेंट किया है। इसके लिए एम्प्लॉयर को बैंक पेमेंट वगैरह रखने होंगे, उनके अपने जो रजिस्टर्स हैं उनको सही रखना होगा। इसके बाद इसमें टाइमली पेमेंट सुनिश्चित किया गया है। साप्ताहिक, फोर्टनाइटली और महीने का पेमेंट सुनिश्चित किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा है एक चेंज है कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शन को इंस्पेक्टर की मनमानी रोकने के लिए एक वेब बेस्ड इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें फेसलेस इंटरेक्शन का प्रोविजन है। कोई भी डाटा रिकॉर्ड एम्प्लॉयर से मांगा जाएगा तो ईमेल के थ्रू मांगा जाएगा। और इसमें लेबर लॉ में पहली बार जो है कि लेबर लॉ में टेक्निकल ऑफेंसेज हैं, तो पहली बार एम्प्लॉयर को एक मौका दिया गया है कि वो कंपाउंडिंग करा सकते हैं। जहां केवल फाइन है वहां वो 50% फाइन का दे के फर्स्ट ऑफेंसेज में वो अपने ऑफेंसेज से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जहां फाइन और सजा दोनों है वहां वो 75% टोटल फाइन का देके मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल के अंदर एम्प्लॉयर सेम गलती को दोहराते हैं तो फिर उनको कोई रिलीफ नहीं है। उनको जो है सो उनके लिए पनिशमेंट एंड फाइन दोनों है। और इस कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की बात है, जिसमें इंस्पेक्टर का काम है कि एम्प्लॉयर को वो हेल्प भी करे, वो एम्प्लॉयर को सहयोग भी करे और एम्प्लॉयर को बताए भी कि कैसे कंप्लेंस किया जा सकता है। और इसमें यह है कि मजदूरी में केवल बेसिक और डीए को रखा गया है। और ऐसा किया गया है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो इंसेंटिव्स वगैरह तरह तरह के इंसेंटिव्स देते हैं,
लेकिन अगर वो 50% से ज़्यादा उसका वेजेज में कंपोनेंट है तो वो इंसेंटिव अगर 50% से ऊपर जा रहा है तो उसको वेजेज में ही माना जाएगा। तो ये सब मेन चेंजेज किए गए हैं वेजेज एक्ट में। और सबसे बड़ा चेंजेज एक और है क्या कि मैनेजरियल एम्प्लॉई जो थे, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई थे, उनके लिए पहले क्या था कि उनको अगर सैलरी नहीं मिलता है तो वो कहीं वो सिविल कोर्ट में जाते थे और वहाँ की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चौड़ी होती थी, तो वो काफ़ी परेशान होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी एम्प्लॉई को भी वेज कोड में कवर कर दिया गया है, और वो भी अगर वेज रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड उनका कोई भी ग्रीवांस है तो वो लेबर एक्ट में अपने ग्रीवांस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।